अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं हूँ मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन के ऊपर। नेफ्रॉन असल में बेसिकली इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि ये किडनी जो होती है, गुर्दे जो होते हैं, ये उनकी फेलियाती इकाई होते हैं। नेफ्रॉन्स की बात कर लूँ, तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर इनके पार्ट्स की बात करूँ तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नंबर 1 रेनल कॉर्पसल एंड नंबर 2 रेनल ट्यूब्यूल। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोने में किडनी है, और किडनी को अगर जूम करके देखा जाए माइक्रोस्कोपिकली तो उसके अंदर हम बहुत सारे इस तरह के रेनल पिरामिड्स में बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो कि नेफ्रॉन कहलाती हैं। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट वो एक सेपरेट चीज़ है, वो वैसे हम इसका इसके साथ ही जुड़ी हुई कहते हैं। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको नजर आ रही है, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद आपको वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नजर आ रही हैं, ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना, ये नेफ्रॉन है। या फिर सादा जुबान में अगर कहूँ कि आपको नेफ्रॉन अगर देखना है तो नेफ्रॉन असल में ये जितना जितना आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना, ये इतना इतना हिस्सा नेफ्रॉन है, ये वाला सिर्फ। ये जो पार्ट है ना, ये किडनी है, ये किडनी है, और ये उन्होंने नेफ्रॉन दिखाया है, लेकिन ये उन्होंने छोटी इसकी डायग्राम दिखाई है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात है कि नेफ्रॉन ये तो आपको एक साइड से नजर आ रहा है ना, जस्ट लाइक जैसे एक ट्री का ट्रंक होता है, यानी कि शाख निकली हुई होती है तने से। ये फर्ज करो एक तना है ना, जो ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, और इसके ऊपर जितनी भी ये आपको साइड्स पे बाजू निकले हुए नजर आ रहे हैं ना, ये इसकी यानी कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है शाखों की तरह की, ये हर एक के साथ एक नेफ्रॉन है। और तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ऑलमोस्ट एवरेज की बात की जा रही है, जायद भी हो सकते हैं, कम भी। अब मैं आपके पहले इसके ना पहले हिस्से की तरफ चलता हूँ कि नेफ्रॉन का पहला जो पार्ट है वो है रेनल कार्पसल। रेनल कार्पसल में दो चीजें आती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बोमेंस कैप्सूल। अब डायग्राम में देखिए, ये जो रेड कलर की आपको ये ब्लड वेसल्स हैं, ये खून की नालियां हैं। ये जो आपको गुच्छा सा नजर आ रहा है ना, ये ग्लोमेरुलस, ये वाला, ये ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स का गुच्छा है। जबकि ये बोमेंस कैप्सूल इसके गिर्द एक प्याला नुमा साख्त है। ठीक है जी। ये ब्लड वेसल्स खून लेके आ रही होती है इसके अंदर, ताकि फिल्टर किया जा सके। आपको पता है ना, किडनीज का काम तो ब्लड को फिल्टर करना ही होता है, खून को। उसके बाद आप लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं कि किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन है, ये उसमें यू शेप की एक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये जो आपको नजर आ रही है, ये बल्कि आप ये देखें, इसको यहाँ पर लेबल भी किया गया है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर असेंडिंग लिम्ब भी आती है और डिसेंडिंग लिम्ब भी आती है। दोनों लिम्ब इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो ये इसका एक पार्ट है नेफ्रॉन का। तो ये आपको बताना मकसूद था। अब मैं बात करता हूँ इसके सेकंड पार्ट की तरफ नेफ्रॉन के, और और वो है जी हमारा रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल जो है, ये असल में एक ट्यूब्यूलर पार्ट है। जैसे मैंने रेनल कॉर्पसल पढ़ा तो हम पढ़ाया आपको, तो उसमें ये था कि बोमेंस कैप्सूल था और उसके बाद ग्लोमेरुलस था। ये दोनों ट्यूब्यूलर पार्ट नहीं है इतने, लेकिन ये ट्यूब्यूलर पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल जो है। इसमें दो तरह की ट्यूब्यूल आती है, एक आती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डायग्राम में देख सकते हैं आप। अच्छा, असल में ये शुरू पता कहाँ से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है ये जहाँ ग्लोमेरुलस है, असल में ये यहाँ से स्ट्रक्चर इसकी शुरू होती है। जब इसको नेमिंग दी जाती है ना, तो ये इस यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, ग्लोमेरुलस और कैप्सूल तो हमारा एक ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल हमारा एक अलग पार्ट है, जिसको हम रेनल कॉर्पसल कहते हैं, वो इसका नेफ्रॉन का। दूसरा पार्ट इसका आगे, ये सारी जितनी भी नाली है ना, ये सारा एक ही हिस्सा होता है, और इसको हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे आती हुई नाली, उसके बाद ऊपर चढ़ती हुई जिसको असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। इन दोनों को मजमूई तौर पे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद इसका जो एक लास्ट वाला पार्ट है, उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये था इसका रेनल ट्यूब्यूलर पार्ट। अब हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होती हैं और पपिलरी डक्ट्स क्या होती हैं। असल में एक जो नेफ्रॉन है, ये एक बड़ी नाली के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। जब कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट्स बहुत सारी होती हैं, और किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठी होकर मिल के पपिलरी डक्ट्स बना रही होती हैं, जो कि
किडनी से बाहर निकलती है यूरेटर के थ्रू। यूरेटर वो नाली है जो पेशाब को यानी कि यूरिन को लेके डायरेक्ट जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के बाद थोड़ी देर घंटे तक हो जाएगी या 1.5 घंटे 2 घंटे, ये मतलब कि जब आपको हाजत के मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, इम्पल्सेस मिलती हैं, तब आप जो है ना वो पता चल जाता है आपको। तो ये इस तरह से काम करते हैं। ये पेपिलरी डक्ट्स होती हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है आपके जहन में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप पूछ सकते हैं। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।